everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing good and happy Ramadan to everyone. So ये फर्स्ट सहरी के लिए मैंने शाम को जो है हाफ़ टन रोटियां जो है बना दी थी। इस पराठा मैंने अंदर बटर लगा के हाफ़ टन करके रख दिया था ताकि सहरी जो है इजी हो जाए। और अंडे का सालन और ये है तोरी की सब्ज़ी का सालन मीन ज़ुकीनी जिसे कहते हैं, ज़ुकीनी की सब्ज़ी का सालन। ये दोनों सालन और ये हाफ़ टन की हुई रोटियां रख दी थी और फिर मैं अराउंड 5:20 पे जो है सपोर्ट गई थी। 6:13 पे जो है रोज़ा बंद होना था और मैं 5:15 और 5:20 के आसपास उठी थी। और बस ये बहुत इजी हो गया था मेरे लिए। रोटी को मतलब रख के तवे पे बस ज़रा सा ऑयल लगाया और रोटी जो है रेडी थी, तो जल्दी सहरी बन गई थी। तो ऑफ़ कोर्स मैंने सहरी जो है सर्व करके हम लोगों ने रोज़ा रखा था और फिर मैं जाग रही थी ताकि मैं ज़यान को स्कूल भेज सकूं, बिकॉज़ फिर 1-1.5 घंटे में वापस उठना मुश्किल होता। तो ज़यान को भेजने के बाद मैं अराउंड 9:45 के टाइम पे मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। पहले ही अफ्तारी हमारी थोड़ी सी लेट हो गई थी। लेट इन अ सेंस कि हम लोगों ने 45 to 50 मिनट्स के अंदर ये सब कुछ रेडी किया था। मीन्स पकोड़े, समोसे, रोल, और ये जब फ्राई होते हैं एक ही पैन के अंदर फ्राई हो रहे थे तो बहुत टाइम लग रहा था। और साथ में हमने बनाई थी ये चिकन कढ़ाई, क्योंकि जो घर के बड़े हैं वो इतना खुश नहीं होते हैं रोल समोसे वगैरह पे, तो उनके लिए हम लोगों ने खाना रेडी किया था साथ में। और बनाना ब्रेड भी थी, बहुत मज़े की थी, वो रखी नहीं थी, भूल गए थे। और फिर शाम की चाय, मगरिब की नमाज, और बस इसी तरह से जो है बहुत रात हो गई थी। फिर हम लोग अपने घर आ गए थे और फिर अब मैं उठी हूँ। आज ये सहरी जो है सेकंड सहरी मैंने फेनी बनाई थी। कहते हैं कि फेनी खाने से भूख नहीं लगती है, बट मुझे तो बड़ी भूख लगी थी पूरा दिन, तो इट डजंट वर्क ऑन मी। तो खैर रोज़ा रखने के बाद में मैं सोई नहीं थी क्योंकि मुझे आज आना था यहाँ ज़यान के स्कूल में फॉर वॉलंटियर, क्योंकि इनको हेल्प चाहिए थी फॉर वॉलंटियर टू पैक द फूड। और फूड जो है फिर लोग जब हैं 11:30 पे आते हैं तो उनके लिए हम लोगों को पैकिंग करनी थी, फूड की बॉक्सेस रेडी करने थे। इट्स रियली नाइस, आप एक तो रमज़ान में आप इस तरह का कोई अच्छा काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, किसी की हेल्प करना, इट्स रियली गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं यहाँ जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है पैकिंग करना और फिर बॉक्सेस रेडी करना, वॉलंटियर करना, लोगों की हेल्प करना। इट्स रियली नाइस। मुझे अच्छा लगता है और रमज़ान में और भी अच्छा लगा। तो वापस आके मैं अराउंड 1 घंटा सो गई थी और फिर उठने के बाद में मैंने अपनी जितनी भी वेजीज़ और ये फ्रूट लेके आए थे हम लोग, तो ये बस कट करके रखा था ताकि इफ्तारी में थोड़ा इजी हो जाए। और क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे जाता है भूख लगती है तो फिर हिम्मत ख़त्म होती जाती है, तो सोचा अभी थोड़ी सी एनर्जी है तो फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ। सो फ्रूट काट के रख दिया था, वेजीज़ जो है फ्रीज़ कर दी थी। और फिर मैं बना रही थी ये ब्रेड पकोड़ा, क्योंकि ब्रेड एक्सपायर हो रही थी मेरे पास में। मैं लास्ट टाइम क्रोगर गई थी तो मैं 2 ब्रेड के वो बड़े लेकर आ गई थी, आई डोंट नो व्हाई, बट ऑफ कोर्स अब रमज़ान है तो खाने में नहीं आएगी इतनी ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि उनके ब्रेड पकोड़ा बना देती हूँ इससे पहले कि कल ज़ाया हो जाए। तो बस ये बॉयल आलू जो हैं उसके अंदर मैंने सारा ये प्याज हो गया, हरा धनिया, मिर्ची और जो बेसिक मसाले हैं वो सब, और ये लेमन पेपर का पाउडर ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब अच्छी तरह से मिक्स करके अब ये जो ब्रेड है मेरे पास, मैं ये सर्कल इस तरह से कर रही हूँ। आपके पास कटर है तो आप यूज़ करें, आपके पास बाउल है तो आप वो यूज़ करें, और कोई भी शेप दे सकते हैं। मुझे ये शेप इजी लग रही थी बनाने में बिकॉज मैं ऑलरेडी थक रही थी, तो मैंने सोचा कि ये इजी है तो यही ठीक रहेगा। बस इस तरह से इसके अंदर मैंने मिक्सचर रखा है, ऊपर से एक और ब्रेड को मैंने रखा है, तो बस ये ईजीली बंद हो रही थी, बिल्कुल हार्ड नहीं थी। एंड ऑनेस्टली विद इन 30 मिनट्स मेरे ये ब्रेड पकौड़ा जो है रेडी हो गए थे। और इनको मैंने रखा था फ्रीज़र में वैक्स पेपर के ऊपर, ट्रे के ऊपर वैक्स पेपर रख के फिर मैंने इनको रखा था फ्रीज़र में। और ये देखें पहले मैंने इनको कोट किया था, फर्स्ट मैदा, देन अंडा और फिर ब्रेड क्रम्स। आई नो राइट, ब्रेड पकौड़ा विद ब्रेड क्रम्स। लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसी तरह से इनकी बाइंडिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है, ये ज़रूर आप कीजिएगा। वरना अगर आप विदाउट इस कोटिंग के करेंगे तो बहुत ऑयल पीता है ये ब्रेड और फिर ऑयली हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये सबसे अच्छा मेथड है इसको बनाने के लिए। इसको फ्रीज़ करने के बाद में जब ये थोड़े ठंडे हो गए थे तो फिर मैंने इनको रख दिया था जिप लॉक में। अब जब भी मुझे चाहिए होंगे मैं यूज़ करूँगी, बट अभी आज बने थे तो सोचा फ्रेश बना लेती हूँ। बट मैं सो गई थी ये बनाने के बाद में बिकॉज मैं इतनी टायर्ड हो गई थी। और लास्ट के 15 मिनट्स में मेरे बेटे ने मुझे उठाया था कि मम्मा रोज़ा खुलने वाला है, और ये 15 मिनट्स के अंदर मैंने ये ब्रेड पकौड़ा और ये रोल समोसा बनाया था।
थोड़ा बहुत जल भी रहा था बिकॉज तेज़ आंच की हुई थी और मेरा टाइम ज़्यादा था रोज़े का। बट अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी जो भी बना मैंने अपनी इफ्तारी की। तो ये था मेरा पहला और दूसरे रोज़े का सहरी और अफ्तारी, और बहुत ही तेज़ी से गई है ऑफ कोर्स, इसी तरह जितना तेज़ी से मैंने आपको दिखाया है वाकई में इतना तेज़ी से मेरा रोज़ा जो है गुजरा है 2 दिन। और यहाँ करती हूँ अपना व्लॉग एंड, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।